रणबीर अद्रीजा के साथ कितना खुश है। रणबीर को मेघला पसंद है। लेकिन बाजवा फैमिली तो अद्रीजा को अपनी होने वाली बहू मान रही है। हम उनकी एंगेजमेंट पे जा ही रहना, वहाँ जाके सब पता चल रहा है। पता है, मैंने मेघला को रणबीर जी के साथ देखा था स्टार परिवार अवार्ड्स में। लेकिन अद्रीजा तो रणबीर से प्यार। चलो एनीवेज, हम तो एंगेजमेंट पे तो जा ही रहे हैं। रणबीर सब आएंगे देखने कि आखिर किसका नाम जुड़ेगा रणबीर के साथ। गुम दिल का रब राखा दिवाली महासंगम इस रविवार शाम 6:30 बजे से स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। माँ, इतनी देर हो गई अभी तक कोई आया ही नहीं। सुहानी, इतना तैयार हो के कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? भाभी ऑफिस जा रहे हैं। रमेश भैया, युवराज कहाँ है? भाभी जी वो तो चले गए। क्या चले गए? हे भगवान माँ, हमें लेट हो गया। हम सुबह पर माँ 9 बजे जाने के लिए कहा था, अभी तो 8:45 हुए। और ये लोग ऐसे कैसे बिना बताए चले गए? वैसे सुहानी, सौरभ तो सो रहा है। अरे लेकिन ऐसे कैसे सो सकते हैं? आज तो ऑफिस जाने की बात हुई थी। सौरभ भैया कैसे भूल गए? रमेश, अनुज जी के लिए प्रोटीन शेक भिजवा दो, वो उसके बिना वर्कआउट शुरू ही नहीं करेंगे। मेनका भाभी, अनुज भैया आप वर्कआउट कर रहे हैं? हाँ, रोज तो इसी टाइम पे तो शुरू करते हैं वो। रमेश, जूस ला। जी भैया। कहाँ जा रही हो? आज हम लोग ऑफिस जाने वाले थे ना? हाँ, पर अब जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हमें एक नया मैनेजर मिल गया और उसका बैकग्राउंड चेक भी हमने कर लिया। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर। अरे लेकिन उस पे हम भरोसा कैसे कर सकते हैं? हम लोग खुद जाके देखने वाले थे। सुहानी, अब जब सब सही हो रहा है तो जाने की जरूरत क्या है? लेकिन युवराज, क्या भरोसा है कि वो सक्सेना जैसा नहीं होगा? बैठो। लेकिन बैठो सुहानी, बैठो। अरे तुम हमारी रिलैक्स। सुहानी, हमने इस आदमी को एक एजेंसी के थ्रू हायर किया और हम इसे डबल सैलरी भी ऑफर कर रहे हैं। सब इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। और सुहानी, पंकज जी हमारे गारंटर हैं। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता इस बार। हम यही तो कह रहे हैं ना कि सक्सेना भी तो कभी बेस्ट हुआ करते थे ना। तभी हम इस आदमी के साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं ताकि ये सक्सेना जैसी कोई हरकत ना कर सके। बस। मतलब तुम लोग ऑफिस नहीं जाओगे? नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा बिजनेस ऐसे ही चलता आ रहा है और ऐसे ही चलेगा। ये लड़की, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सब संभाल लिया है। सुहानी, रिलैक्स। दादी, ये सही नहीं है। दादी, क्या गारंटी है कि नया मैनेजर सक्सेना जी के जैसा बेईमान नहीं होगा? हमारे ख्याल से सौरभ भैया को, अनुज भैया को, युवराज को, हम सबको बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। और रागनी भाभी चाहे तो वो भी मदद कर सकती हैं। क्यों सुहानी जीजी, आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मैं क्या इंटेलिजेंट नहीं हूँ? इस घर के लड़कों ने ना तो आज तक कोई काम किया है और ना ही करेंगे। दादी, अब देखना, सुहानी जीजी ना आपको चैलेंज करेंगी कि ये सबसे काम करवा के दिखाएंगी। हार जाएगी। और दादी अगर जीत गए तो तुम्हारे साथ रेक्स मेनका को तुम्हारी सेक्रेटरी बनाकर तुम्हारे साथ ऑफिस भेजेंगे हम। क्या? जीजी, तैयार हो जाओ सुहानी जीजी की हजूरी करने के लिए, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड है ना, आज तक सुहानी जीजी कोई भी शर्त नहीं आ रही है। पर ये वाली जरूर हारेगी। जी पापा।
पापा वो हम बहुत ज़रूरी काम में फंसे हैं। हम आपको फ़ोन करते हैं। सॉरी सुहानी, मैं तुझे ये सब कल ही बता देती, पर मैं चाहती थी कि तुझे खुद इस बात का एहसास हो कि यहाँ काम के नाम पे सबका क्या रवैया होता है। माँ, ये लोग इतना बाहर आते जाते थे तो हमें लगता था कि कभी ना कभी ऑफिस जाते होंगे, पर आज समझ में आया ये लोग कभी ऑफिस गए ही नहीं। पर माँ, अब ऐसा नहीं हो सकता है। हमें अपने बिजनेस पे अब ध्यान देना होगा, उसे वापस खड़ा करना होगा। 15 दिनों के अंदर हमें बैंक को पैसे वापस करने हैं। और अगर हम ही अपने बिजनेस को इतनी गंभीरता से नहीं लेंगे तो वो मैनेजर क्यों ध्यान देगा? उसे क्या पड़ी है? अबे यार, भैया जी ये लीजिए आप लोगों का नाश्ता। रमेश सुन ना, एसी वाले को बुला के एसी ठीक कर दे। शरद यार, अच्छा हुआ हमें नया मैनेजर मिल गया, वरना मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी कि हम ये सब संभालेंगे कैसे। और मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से पंकज जी को कोई प्रॉब्लम हो। हाँ गुरु, बात तो ठीक कह रहे हो तुम एकदम। हाँ? दिक्कत सक्सेना जैसे लोग नहीं, मेरे बेटे हैं। बचपन से माँ जी ने उन्हें यही सिखाया है कि अमीर लोग कभी खुद अपना काम नहीं करते बल्कि दूसरों से कराते हैं। माँ जी का ये मानना है कि अमीर लोगों को बन-ठन के रहना चाहिए, अपने पैसों का रुआब दिखाना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं दिखेगा। रमेश, ये बैग्स अंदर रख दो। माँ आप क्या करेंगे? रेक्स, मेनका, अनु सौरभ को परेशान मत करो। तुम्हें फिल्म देखने जाना है, तुम दोनों जाओ, हमारे बच्चों को आराम करने दो। मुझे नहीं पता सुहानी, बस यहीं पे मैं कमजोर पड़ गई। माँ जी जब मेरे बेटों को बिगाड़ रही थी तब मैं चुपचाप खड़ी देखती रह गई, मैंने कुछ नहीं किया। और मुझे इस बात का बहुत पछतावा है आज, पर अब मैं सुधारना चाहती हूँ गलती को, और इसमें सिर्फ तू मेरी मदद कर सकती है। सुहानी, तुमने तो कहा था कि तुम ऑफिस जाने वाली थी, और हम वहां गए तो हमें पता चला कि तुम में से वहां कोई गया नहीं है। पंकज, हमारे यहाँ ऑफिस कोई नहीं जाता। हमारे यहाँ लोग रखे हुए हैं जो वहां का काम संभालते हैं। पर तुम ऑफिस क्यों गए थे? अब माँ जी, हम तो ये बताने गए थे कि बैंक ने अपनी शर्तों में कुछ बदलाव किया है। दरअसल अकाउंट खुलने के बाद कल से लेकर आज तक इतना खर्चा हो चुका है, बैंक को लग रहा है कि उनका पैसा डूबने वाला है। तो आपको कुछ पैसे 3 दिन में भरने होंगे और बाकी के पैसे 15 दिनों में। पंकज, और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुमने गारंटी दी है ना? जी माँ जी, पर पिछले 24 घंटों में इतना खर्चा हो चुका है कि बैंक को हमारे ऊपर भरोसा नहीं रहा, और रकम इतनी बड़ी है तो सॉरी सुहानी जीजी, मैं ना आपको चेक नहीं दे सकती। मेरे हाथ में चोट लगी है, ना तो मैं साइन कर सकती हूँ और ना ही अंगूठा छाप लगा सकती हूँ। स्वानी, हमारे पास जितना भी था हमने सब दे दिया, बस थोड़ा बहुत ही अपने पास रखा है छोटे मोटे खर्चों के लिए। ये लीजिए हमारी जमा पूंजी।
भाभी, माँ ये सब पैसे तो देना चाहते हैं, पर इन्हें ये लगता है कि जब ये सब ठीक हो जाएगा तब कोई मैनेजर आएगा और इनके लिए नोट छापने की मशीन लगा देगा। इन्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए, कहीं से भी आए, कोई भी लाए, क्या फर्क पड़ता है। जब मेनका अपनी सेविंग्स नहीं दे रही तो मैं क्यों दूं? मेनका, ये नाटक बंद करो और चुपचाप भाभी को चेक दे दो। अभी हम सबको पैसों की जरूरत है। इस वक्त हमें बहुत संभल के चलना होगा। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद करनी होगी। हे भगवान, मैं पैसों के बिना कैसे जिंदा रहूंगी? भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बुरा क्यों किया मेरे साथ? सौरभ, ये सब क्या है? मैक्स, सिर्फ 15 दिनों की बात है। नया मैनेजर अपॉइंट कर लिया गया है, कुछ ही दिनों में सब सही हो जाएगा। सो प्लीज कोऑपरेट। माँ, माँ अभी तो ये हमारी पहली कोशिश है। हमें उम्मीद है कि बिना पैसों के रहने के बाद इन सबको पैसों की अहमियत का एहसास हो जाएगा और साथ ही इन्हें ये भी समझ में आएगा कि घर और बिजनेस खुद इन्हें चलाना होगा। कोई मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।